अनूठी दास्तान, एक लड़की की जो इतिहास में खो गई थी लेकिन भविष्य में अमर हो गई। भाग एक। गांव की शांत दोपहर। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कोटरी की दोपहरें कुछ अलग ही होती थी। वहां न इंटरनेट था, न शोरगुल। बस थी तो हर रोज धूप से तपी जमीन, कुछ बकरियां और लोगों के चेहरे पर एक सुकून। उसी गांव में रहती थी कविता, एक 19 साल की सीधी सादी लेकिन कुछ अलग सोचने वाली लड़की। वो कहानियां लिखती थी, लेकिन गांव वाले उसे पागल समझते थे। कहते, लड़कियां खेतों में काम करती हैं, किताबों में नहीं खोती। पर कविता की सोच किताबों से कहीं आगे थी। भाग दो। पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक जर्जा हवेली थी। सब कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं, पर कविता को डर नहीं लगता था। उसे वहां की दीवारों से बात करना अच्छा लगता था। एक दिन वो हवेली के तहखाने में गई और वहां उसे एक पुराना बक्सा मिला, लकड़ी का, धूल से भरा हुआ। खोलते ही उसके हाथ एक डायरी लगी, जिसकी पहली लाइन थी, यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्ही का इंतजार कर रही थी। कविता की धड़कनें तेज हो गईं। डायरी में एक लड़की की कहानी थी, आर्या, जो 100 साल पहले उसी हवेली में रहती थी। वो एक लेखक बनना चाहती थी, पर उसे जिंदा जला दिया गया था क्योंकि समाज को उसकी बातें मंजूर नहीं थी। भाग 3। समय की सीमाएं टूटती हैं। कविता ने उस डायरी को पढ़ते पढ़ते अपने आप को बदलते देखा। अब वो सिर्फ लिखती नहीं थी, वो जीती थी, तो सिर्फ आर्या की कहानी में। वो हर रात सपने में आर्या से मिलती। दोनों मिलकर नई कहानियां गिरती, और कविता की लेखनी में वो आग आ गई, जो पहले कभी न थी। अब गांव वाले भी उसके लिखे शब्दों में कुछ जादू मानने लगे। भाग 4। जब कविता अमर हो गई। एक दिन कविता ने आर्या की पूरी कहानी को एक किताब में लिखा। उसका नाम था अनूठी दास्तान। कहानी सोशल मीडिया से होती हुई शहरों तक पहुंची। दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक कि लंदन तक इस किताब को सराहा गया। लोग हैरान थे कि इतनी गहराई किसी गांव की लड़की में कैसे आ सकती है। पर कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ कविता की नहीं, आर्या की भी कहानी थी। दो आत्माएं, दो कालखंड लेकिन एक ही सोच। कुछ बातें वक्त से नहीं डरती, वो वक्त बदल देती हैं। अंतिम संदेश। अनूठी दास्तान सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो एक सालों से दबी हुई आवाज की पुकार थी, जो आज भी हर उस लड़की में जिंदा है, जो अपने सपनों को पागलपन नहीं, अपनी पहचान मानती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।